नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ दिलचस्प और मनोबल बढ़ाने वाली खबरें देखने के लिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन में हुआ शिव हरि का मिलन। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने विष्णु को सौंपा पृथ्वी का भार। नासा ने अपने मून मिशन के लिए फिर से की जोरदार तैयारी। 2 बार असफल होने के बाद 14 नवंबर को फिर से लॉन्च किया जाएगा आर्टेमिस। महिला सरपंच शाजिया तबस्सुम ने बदली जम्मू कश्मीर के एक गांव की तस्वीर। महरी गुजरा में पहली बार ग्रेजुएट महिला की सोच समझ ने लोगों की जिंदगी को बनाया आसान। 100 साल पहले किंग्स वैली में मिले तूतन खामेन के ममी की खोज का मनाया गया जश्न आज भी नहीं सुलझ पाए हैं मिस्र के राजा की इस ममी से जुड़े हुए कई रहस्य। प्राग में हुई प्राचीन मॉडल की पेन्नी फार्थिंग्स साइकिल राइडिंग। पुराने दौर की साइकिल पर उसी दौर की वेशभूषा में नजर आए लोग। और कमल हासन के जन्मदिन पर अहम घोषणा, 35 साल बाद फिर नजर आएगी मणिरत्नम और कमल हासन की जोड़ी। रिलीज किया गया मोशन पोस्टर। ये थी हेडलाइंस हटकर। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी मान्यताओं का उल्लेख है जो अद्भुत है, जैसे कि हरिहर मिलन। हरिहर मिलन भगवान शिव और विष्णु के मिलन का वो पल है जब दोनों के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता है। भक्तों के लिए ये पल इसलिए भी बेहद खास होता है क्योंकि ये महापर्व बैकुंठ चतुर्दशी पर सिर्फ उज्जैन में ही होता है। तो चलिए क्यों ना हम भी इस अनोखी परंपरा का गवाह बने। बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन का नजारा देखने लायक था। शाही ठाट बाट के साथ महाकाल मंदिर से भोलेनाथ की सवारी निकली और रात ठीक 12 बजे गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन हुआ। बैकुंठ चतुर्दशी का महापर्व भगवान शिव और विष्णु के मिलन का दिन है। मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को शिव पूरी सृष्टि का भार सौंपकर खुद पाताल लोक चले जाते हैं। इसके बाद से 4 महीने तक सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु ही करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी महापर्व बाबा महाकाल राजाधिराज पूरे लाव लश्कर के साथ बाबा महाकाल गोपाल मंदिर पर हरिहर का मिलन हुआ। हरिहर मिलन में भगवान शिव जी को तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की गई है। भगवान शिव ने पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड का भार जो उनके पास में 4 महीने से था वो पुनः बाबा विष्णु भगवान को दिया गया। इस तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। ये परंपरा एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण है। देवशयनी 11 के दिन बाबा महाकाल को भगवान विष्णु पृथ्वीलोक का पूरा चार्ज देकर गए थे और देव उठनी 11 पर उन्हें फिर से जिम्मेदारी संभालनी होती है। पूरे देश में सिर्फ उज्जैन ही वो धर्म नगरी है जहां हर साल बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन का अद्भुत महापर्व होता है और इस खास पल के गवाह बनने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो ये अनोखी परंपरा और जो संस्कृति है, जो धार्मिक रिवाज है, उसका ये बेजोड़ नमूना।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झीलों के शहर उदयपुर में तलवारों के साथ महिलाएं अगर घूमर नृत्य करें तो क्या होगा? जाहिर है कि पूरा शहर थम जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही जब राजस्थान के साहित्य महोत्सव में करीब 250 महिलाओं ने तलवारबाजी का जौहर दिखाया। दरअसल राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल अदावल का आगाज उदयपुर के गणगौर घाट पर हुआ, जिसमें महिलाओं ने राजस्थानी पोशाक और 16 श्रृंगार में क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया। कभी बाएं हाथ से तो कभी दाएं हाथ से इन्होंने तलवार लहराकर घूमर नृत्य किया। अगले 1 महीने तक साहित्य महोत्सव उदयपुर के अलावा जयपुर, बीकानेर जैसे तमाम शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राजस्थानी भाषा, लोक विरासत, लोक संगीत, नृत्य के साथ तलवार, घूमर, हिमानी, नॉन फिक्शन जैसी कई कलाएं देखने को मिलेंगी। खासकर मेवाड़ की अनूठी संस्कृति देखने को मिलेगी। मेवाड़ी जो धरा है, जो धरती है, जो वीरांगनाओं की धरती है, यहाँ पे पद्मिनी जैसी महिला ने जौहर किया है। यहाँ पे कई वीरांगनाएं हुई है। आज हमारी ये जो छत्राणी की हमारे हाथ में तलवार है, और ये तलवार लेके ये 16 श्रृंगार करके आज वो अनुभूति हो रही है, और एक वो अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि उस समय जो वीरांगना रही होगी वो भाव आज हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ये नारी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए है। औरतें पहले भी तेज थी, आज भी औरतें किसी से हारती नहीं है। तो वीरांगना की कलाओं में भी वीरता का रस है। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर से कमर कसकर तैयार है। 2 बार के असफल प्रयास के बाद फिर एक बार नासा अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। नासा का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट उड़ान भरने के लिए लॉन्च पैड पर पहुंच गया है। इस मिशन को हाल ही में स्थगित कर इसे वापस व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में भेज दिया गया था, लेकिन अब फिर से इस मून मिशन का काउंटडाउन 13 नवंबर को शुरू होगा। कई तरह की तकनीकी और मौसम से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 14 नवंबर को आर्टेमिस 1 चंद्रमा मिशन की लॉन्चिंग होगी। इसे बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, लेकिन लॉन्चिंग में देरी ने इसकी लागत को और बढ़ा दिया है। इसी साल अगस्त और सितंबर में आर्टेमिस की लॉन्चिंग मौसम खराब होने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। पहली बार SLS रॉकेट के इंजन में तकनीकी समस्या आई थी, फिर दूसरी बार लिक्विड हाइड्रोजन लीक का पता चलने के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। पर इस बार नासा कोई गलती नहीं करना चाहता। और अब वक्त आ गया है बदलती हुई तस्वीर देखने का। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से एक मिसाल बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक गांव में सरपंच शाजिया तबस्सुम का शुमार भी ऐसे ही लोगों में किया जा सकता है। शाजिया लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे एक सीमावर्ती गांव की सरपंच हैं। जब से वो सरपंच बनी हैं, गांव में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा राजौरी जिले का गांव महरी गुंजरा। यहाँ की सरपंच हैं शाजिया तबस्सुम। शाजिया तबस्सुम सही मायने में महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। बतौर सरपंच शाजिया तबस्सुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गांव भर में मशहूर हैं। गांव की समस्याओं को हल करते हुए यहाँ बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना शाजिया तबस्सुम की प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी जिनको भी जो भी किसी के काम की ज़रूरत थी उनको वो दिए हैं। जैसे PMAY के थ्रू लोगों को मकान दिए हैं। उसके अलावा कैपेक्स बजट के काम दिए हैं। इसमें 5 हैंडपम्प हो गए हैं मेरे।
तो लैंड लाइनिंग, पक्का पाथ, ऐसे बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं जो मैंने लोगों को करवा के दिए हैं। तो इंशाल्लाह अभी तक जो है मेरी पंचायत के सब लोग खुश ही हैं, और क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है लोगों की, कोई किसी की मुझे आज दिन तक कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली है। इस सुदूर सीमावर्ती पहाड़ी गांव की अधिकतर आबादी गरीब जनजातीय लोगों पर आधारित है। पहली बार इस पंचायत में कोई पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला प्रधान सरपंच बनी है। गांव में सड़क, बिजली, पानी की समस्या हो या कोई और परेशानी, सभी को हल करने के लिए शाजिया हमेशा मौजूद रहती हैं। उन्होंने एक टीम बनाई है, उसमें मेंबर भी हैं, उसमें डिपार्टमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट के बंदे भी हैं, और मैडम खुद हेड साथ जाकर देख रहे हैं, घर घर जाके देख रहे हैं। और पहाड़ी एरिया बहुत मुश्किल है, हर किसी मुलाजिम का पहुंचना या मैम का पहुंचना, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम के, फिर भी मैम हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही हैं कि हर घर जाके देख रहे हैं। किसी को पानी की प्रॉब्लम है, उनका मसला हल कर रहे हैं, किसी को रोड की प्रॉब्लम है, उनका मसला हल कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को बहुत बड़ा साड़ है, 20 साल हो गए हम इस चीज़ से पीछे था। तो जिस दिन की यह सरपंच बारी आई हुई है, अल्लाह जाने हमें किसी चीज़ की कमती नहीं है। 4 साल से बहुत अच्छा काम चला रही है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की है। इससे पहले कभी भी किसी भी सरपंच ने इतने काम कभी नहीं किए। शाजिया तबस्सुम पंचायत की जिम्मेदारियों के साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बड़े अच्छे अंदाज में निभाती हैं। वो चाहती हैं कि उनके गांव में विकास कार्यों के साथ शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर समाज में अपना एक स्थान बना सकें। मेरी आगे भी यही है ख्वाहिश कि मैं लोगों की आवाज़ बनूं, उनकी जो मसले मसाइल हैं वो सुनूं, उनकी शिकायतें जो भी इश्यूज़ हैं वो दूर करूं, और अपने गांव की जो है एक डेवलपमेंट करूं। तो बाकी एक मेरी गवर्नमेंट सरकार से है कि मेरा जो स्कूल है यहाँ पे वो मिडिल स्कूल है, उसको अपग्रेडेशन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, उसको हाई स्कूल बनाना चाहिए। शाजिया तबस्सुम सुदूरवर्ती गांव की सरपंच होने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी बन चुकी हैं। वो उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ करने का हौसला रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई शाजिया तबस्सुम का जज्बा, काम, सब कुछ काबिल तारीफ है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर हटकर, और अब 7 समंदर पार की दुनिया। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की उस ममी का जिसकी तलाश 100 बरस पहले हुई थी। जी हां, प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराओ तुतनखामेन के मकबरे में उनकी ममी की खोज के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने तुतनखामेन के मकबरे पर हाजिरी दी। लोगों ने किंग्स वैली में पहुंचकर तुतनखामेन के ममी की खोज की शताब्दी का जश्न मनाया। किंग्स वैली में मिली तुतनखामेन की ये ममी आज भी एक रहस्य है। ये और बात है कि इसकी खोज के बाद बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा है, लेकिन अब भी कई अनसुलझे पहलुओं से पर्दा उठना बाकी है। प्राचीन मिस्र के राजा को फिरौन कहा जाता था।
1922 में पुरातत्वविदों ने किंग्स वैली में बड़े पैमाने पर मिस्र के इन फिरौनों के मकबरे खोजे थे। उनमें ही तूतनखामन का मकबरा था, जिनमें उसकी मम्मी बहुत ही सुरक्षित हालत में मिली थी। मकबरे की खोज के बाद वहां पर पुरातत्वविदों ने उत्खनन अभियान चलाया और बहुत सी दुर्लभ चीजें बरामद की थी। तूतनखामन की कब्र से भी कई दुर्लभ वस्तुएं मिली थीं। जर्मनी ने 2015 में अफ्रीकी और मध्य एशियाई प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खोली थीं। आज यहां कई लाख प्रवासी मौजूद हैं, लेकिन इनमें अधिकांश प्रवासियों की हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। यहां प्रवासियों पर आए दिन हमले होते रहते हैं। बहुत से प्रवासी आज भी जेलों में हैं। एक तो घर बार छूटने का दुख और दूसरे रोजी रोटी की समस्या, तीसरे प्रदेश में हमलों और हिंसा का डर। ऐसे में गाम्बिया के 2 प्रवासियों ने अपने जैसे अन्य प्रवासियों को दुख की इस घड़ी में कुछ आनंद के पल देने और उन्हें तनाव से निकालने के लिए संगीत का सहारा लिया है। 28 वर्षीय मार्कस निजे और 23 वर्षीय मैम इब्राहिम मकिताया नामक दोनों युवा म्यूनिख में रहते हैं और अपनी हिप हॉप म्यूजिक थेरेपी के जरिए प्रवासियों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। इन युवाओं का कहना है कि वो अन्य प्रवासियों को एक प्रेरणा भरा संदेश देना चाहते हैं। Just like a movie, so play your part and just let it go. No love found us, we found love of what we do, baby. दुनिया भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और आज़ादी के लिए संघर्ष और प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत से देशों में उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। कई देशों में तो उन्हें आपस में शादी विवाह की अनुमति भी मिली हुई है। अर्जेंटीना में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हर साल बड़े पैमाने पर गे प्राइड परेड का आयोजन होता है। इस गौरव परेड की शुरुआत 1992 में कुछ गैर सरकारी संगठनों के जरिए की गई थी। इसी संदर्भ में ब्यूनस आयर्स में वार्षिक गे प्राइड परेड का आयोजन किया गया। इस 31वें वार्षिक परेड मार्च में ट्रांसजेंडर समुदाय के हजारों लोगों के साथ उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के सदस्यों ने भी भाग लिया। और अब चलते हैं हैशटैग की मजेदार दुनिया में। जंगल की दुनिया से एक बार फिर गजराज का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप उसकी समझदारी का लोहा मान लेंगे। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा अक्सर इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने हाथी की हफ्ता वसूली का वीडियो डाला है। इस क्लिप में 2 हाथी एनिमल कॉरिडोर हाईवे को पार करते हुए अचानक एक ट्रक के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके हाव भाव को समझते हुए ट्रक पर सवार एक आदमी गन्ने का एक गुच्छा किनारे फेंक देता है, जिसके बाद हाथी उसका रास्ता छोड़ देते हैं। तो सुशांत नंदा ने अपने कैप्शन में लिखा है हफ्ता। जी, ये हफ्ता वसूली ही की तरह ही है जिसमें वो टैक्स ले रहे हैं हाथी। और अब देखते हैं कि खेल खेल में क्या कुछ है अलग। आपने साइकिल की सवारी तो जरूर की होगी और साइकिलिंग का भरपूर आनंद भी लिया होगा। दुनिया भर में साइकिलिंग के मुकाबले और साइकिल राइडिंग की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने साइकिल की कोई ऐसी प्रतियोगिता देखी है जिसमें साइकिल भी प्राचीन मॉडल की हो और उसको चलाने वाले प्रतिभागी भी उसी दौर की वेशभूषा में नजर आते हों? जी हाँ, इसी तरह की एक साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन चेक गणराज्य की राजधानी और यूरोपीय संघ के 14वें सबसे बड़े शहर प्राग में किया गया। इस रेस में युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी हाथ आजमाया। इस रेस का आयोजन चेक वेलोसिपेडिस्ट क्लब के जरिए किया गया था। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी भी शेयर की थी कि चेक गणराज्य में पहली साइकिल की सवारी 1868 ईस्वी में की गई थी। एक बड़े और एक काफी छोटे पहिए वाली प्राचीन मॉडल की पेन्नी फैर्डिंग साइकिल पर पुराने दौर के लिबास में प्रतिभागियों की इस रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्राग के एक पार्क में एकत्र हुए।
वर्ल्ड कप फुटबॉल की उल्टी गिनती चल रही है। बस 20 नवंबर की वो तारीख भी आने ही वाली है जब फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मुकाबले के लिए मैदान में होंगे और भारत में भी इसके लिए फैंस की दीवानगी देखने लायक है। केरल के कोझिकोड में अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी का एक बड़ा सा कटआउट नदी के बीचों बीच लगाया गया है। यहां अर्जेंटीना फैंस एसोसिएशन की बस एक ही ख्वाहिश है कि इस बार मेसी के हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ जाए। केरल के कोझिकोड जिले का ये चथमंगलम गांव है। कोझिकोड इस समय एनआईटी के कारण नहीं बल्कि लियोनेल मेसी के कारण चर्चा में है। 20 नवंबर से कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होने वाला है और केरल उसके खुमार में डूबा है। यहाँ अर्जेंटीना फैंस एसोसिएशन ने स्टार खिलाड़ी मेसी का 30 फीट ऊंचा कटआउट चेरुपूजा नदी के बीचों बीच लगाया है। इसके लिए इन्होंने 20,000 रुपए इकट्ठा किए। मेसी इस समय दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और उनके फैंस चाहते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस बार मेसी के हाथ में हो। हम पिछले 6 महीने से विश्व कप से पहले कुछ खास करने की योजना बना रहे हैं ताकि अर्जेंटीना टीम के लिए अपना प्यार और समर्थन दिखा सके। तब हमने सोचा कि क्यों ना इस नदी के ठीक बीच में हम अपने हीरो का कटआउट लगाएं। ये टीम को उत्साहित करने का एक शानदार तरीका होगा। इस साल के मेसी का विशाल कटआउट अब कोझिकोड से बाहर दुनिया में धमाल मचा रहा है। लोग इसके साथ अपना वीडियो और सेल्फी बनाने आ रहे हैं। मेसी के फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि वो इस बार अर्जेंटीना के 36 साल के इंतजार को खत्म कर दे। 1986 में दिग्गज खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। अर्जेंटीना की टीम पिछली बार 2018 वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी। वर्ल्ड कप चाहे कतर में हो रहा हो, भारत उसका हिस्सा भले न हो, लेकिन यहाँ फुटबॉल के दीवानों की कोई कमी नहीं है। हर 4 साल में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत में भी अच्छी खासी तैयारी होती है और अभी तो ये सिर्फ एक झलक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी तो ये फुटबॉल की जबरदस्त खुमारी और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। साउथ के 2 सुपरस्टार 35 साल बाद एक बार फिर से साथ होंगे। दरअसल मणिरत्नम ने अपनी अगली फिल्म के लिए कमल हासन से हाथ मिलाया है। ऐसा 35 साल बाद होगा जब दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कमल हासन और मणिरत्नम में 1987 में रिलीज हुई फिल्म नायकन में साथ काम किया था, जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी। अब नए प्रोजेक्ट का नाम है KH234, जिसका मोशन पोस्टर लॉन्च किया गया है। हेमंत धोम के निर्देशन में बनी सनी 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और हाल ही में इसका शानदार ट्रेलर मराठी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। तरह तरह के इमोशन से भरे इस ट्रेलर को देखकर दर्शक सनी की कहानी जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हैं। ललित प्रभाकर, चिन्मय मंडलेकर, क्षिति जोग, अभिषेक देशमुख, अमेय बर्वे अभिनीत इस फिल्म को इरावती कार्णिक ने लिखा है। ट्रेलर को देखने पर पता चलता है कि शांत सीधी सादी जिंदगी जीने वाले सनी जब घर से दूर पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं तो उनके सामने कैसी मुश्किलें आती हैं। Might need little help with your English? हो समजताना आलाय वाटून घ्यायचा कंटाळा आलाय मला। राहून गेले अरे एवढाच नको झालं होतं ना मी। तर तिथे असताना सुपारी देऊन टाकायची होती ना माझी। कपटी आहेस रे तू। दाटून आले काहे उगवून मातीत पुन्हा मिलवा और बाइस्कोप की इन्हीं खबरों के साथ आज के खबर हटकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।